यस। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रिव्यू एंड फीडबैक सेशन। तो आज आप सुनेंगे हमारे शानदार लीडर को, जिनको हेल्थ में जो जो बेनिफिट हुए हैं वो सब अपना अपना फीडबैक शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं कीर्ति अग्रवाल। तो ओवर टू कीर्ति। गुड यस। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मेरा नाम कीर्ति अग्रवाल है। मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सप्लीमेंट यूज करते हुए या इसके प्रोडक्ट यूज करते हुए लगभग 1 ईयर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ को लेके बताऊंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, उसके बाद ना थोड़ा सा हेल्थ को लेके ना इश्यू आ रहा था, क्योंकि मेरे ना दोनों ही सी सेक्शन है, दोनों बेटे सिजेरियन है। काफी इश्यू आ रहा था, मतलब सर घूमता था, चक्कर आते थे। जॉइंट फैमिली में हूँ तो थोड़ा सा इश्यू रहता ही अपना। तो मैंने स्टार्ट किया था मल्टीवाइटमिन्स। मल्टीवाइटमिन्स मैं जब लगभग 6 महीने हो चुके थे मेरी डिलीवरी को, तब मैंने स्टार्ट किया था, और इससे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ ना, विद इन 10 डेज मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। मेरा जो सर घूमना था, वीकनेस लगना था, हाथ पैर टूटते थे, वो सब मेरे अच्छे हो गए थे। फिर धीरे धीरे बालों की प्रॉब्लम थी। अब ऐसे भी एक मिथ ही समझ लो कि बोलते हैं बच्चा जैसे ही हुकारा भरना स्टार्ट करता है, हाँ हूँ करना, माँ के बाल झड़ते हैं, कुछ भी कर लो। मौसम भी ऐसा था, मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा था। तो मैंने स्टार्ट किया टी ट्री ऑयल। इसका रैपर है ना, मेरी छोटी गुड़िया ने उतार दिया है। ये है टी ट्री ऑयल। कोकोनट ऑयल में मिला के मैं टी ट्री ऑयल यूज करती थी, हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करती थी। तो मेरे इतना अच्छा 1 मंथ के अंदर है ना, मुझे 60 to 70% हेयर फॉल में फर्क लगा इससे। इसके टी ट्री ऑयल के बहुत सारे रिजल्ट बता सकती हूँ मैं। मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी के ना बहुत ज्यादा मच्छर की प्रॉब्लम है। वो 1 ईयर की थी ना, तब से उसको स्किन प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव बताई है, और उसकी वजह से ही ना क्या होता है, उसको ना एक जगह मच्छर खाता है लेकिन कई जगह रैसेस दिखते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, कई जगह दिखने की वजह से ना बहुत परेशान रहती थी। तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, 3 साल से बहुत परेशान थी। फिर 2 साल से फिर ये स्टार्ट किया, वही कोकोनट ऑयल मैं मिक्स करके रखती हूँ। अब उसी वही कोकोनट ऑयल इसके बॉडी पे लगाना मैंने स्टार्ट किया, तो जो मॉइस्चर की कमी थी वो फुल हो गई, और इसके जो मच्छर खाने की प्रॉब्लम थी ना, धीरे धीरे अब 1 ईयर में इतना हो गया कि जहां खाता है ना, वहां भी अगर ये नेल्स नहीं लगाएंगे ना, निशान पड़ता ही नहीं है। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। कोल्ड होता है, हल्का सा छाती पे, विक्स नहीं लगाती मैं, आजकल यही यूज करती हूँ। इवन कहीं जल जाता है, किचन में काम करते करते 2 बिंदु से डाला, हो गया। सब चीजों में यही यूज कर रही हूँ मैं। मल्टीपर्पज है हमारा। फिर मैंने जैसे फीडिंग बंद करी, फीडिंग बंद करने के बाद मैंने स्टार्ट किया ये नोनी, क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। 80 पे चली गई थी मैं, 79 80। अब वेट कम करना बहुत जरूरी था। साथ में मुझे ना थायराइड है, मेरा वेट कम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, जल्दी से डाउन जाता ही नहीं है, थायराइड की वजह से। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 साल से जो टेबलेट ले रही थी ना, वो उसमें सडन इम्प्रूवमेंट आया। और मैंने टेबलेट पहले 2 महीने टेबलेट के साथ लिया इसे, और 2 महीने बाद सिर्फ हाफ एन आवर की वॉक स्टार्ट की, और ये लेना स्टार्ट किया। और ये भी मैं 1 टाइम लेती थी, सेकेंड टाइम मेरा पेट खाली नहीं होता बच्चे के साथ, इसलिए मैं मॉर्निंग में लेती थी खाली पेट। और मेरा वेट, आप यकीन नहीं मानोगे, 73 हो गया। और स्किन में मैंने मेरे चेंजेस देखे, हेयर में चेंजेस देखे, इतनी स्किन ग्लो करने लग गई थी। और स्किन प्रोडक्ट बहुत सारे मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। फेस वॉश भी मैं इसी का यूज करती हूँ, क्रीम भी इसी की, सब कुछ इसी का यूज करती हूँ। सेकेंड एक मैं रिजल्ट बताऊंगी आपको, ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का है हमारा, फेयरनेस जेल है। इसमें क्या है, लिकोराइज है ये। बहुत अच्छा, मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, मतलब सर्दियों में ड्राई होती है और ऐसे ऑयली रहती है। तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। इससे ना, जैसे अभी ये मौसम है ना, हम लोग के यहाँ पे ना बारिश बहुत ज्यादा होती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र इनमें। तो इसमें ना चिप 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 बना रहता है बॉडी में, तो ये चिप चिपापन की वजह से ना कॉम्प्लेक्शन हमारा ना ऐसे डार्क दिखने लग जाता है। लेकिन ये यूज करने के बाद मुझे ये फर्क लगा कि मुझे कोई कलर में चेंजेस नहीं आया मेरे, बल्कि मेरा कॉम्प्लेक्शन एक शेड लाइट हुआ है। पहले डार्क हो जाती थी मैं, सर्दी आते तक तो ना मेरा 3 4 शेड डार्क हो जाता था, लेकिन अब बहुत फर्क है। ये नोनी जूस है, मैंने मेरी मम्मा को भी दिया है,
उनको नीज की प्रॉब्लम थी, काफी टाइम से डॉक्टर ने उनको नीचे बैठने से बिल्कुल मना ही कर दिया था। वो इवन सिटिंग टॉयलेट पे भी नहीं बैठ पाते थे। वो बहुत जगह जाते थे ना, तो कितनी बार तो प्रेशर रोक के रखना पड़ता था यूरिन का, क्योंकि टॉयलेट नहीं उनको स्टैंडिंग मिल पाती थी। और अब क्या हो गया है कि वो इजीली नीचे बैठ जाते हैं। डॉक्टर ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि आप बैठ सकते हो, और मम्मी का हेल्थ ज्यादा है, इस वजह से ना नीचे बैठती नहीं है, लेकिन इमरजेंसी होने से वो बैठते हैं, इजीली बैठ जाते हैं। उनको थायराइड है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस लगा। एक मैंने दिया था मेरी फ्रेंड को, जिसको है ना प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन हो गई थी, ऐसे बड़े बड़े धब्बे टाइप दिख रहे थे उसके फेस पे, और उसने सिर्फ हेल्थ के लिए लिया था, और आप यकीन नहीं मानोगे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना उसे। उसने सिर्फ एक बॉटल पी थी और उसकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। और पेस्ट, हमारा जो फ्लोराइड पेस्ट है ना, उसका तो रिजल्ट क्या ही बताऊं मैं आपको। फ्लोराइड पेस्ट, मेरे हस्बैंड को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को वो जो ब्लड आता है ना दांतों में, पायरिया बोलते हैं शायद, तो उसकी प्रॉब्लम है। और जैसे ये पेस्ट यूज करना स्टार्ट किया ना, विद इन 1 मंथ उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। पिछले 6 महीने से कंटिन्यू दोनों जन, मैं तो साल भर हो गया, लेकिन वो दोनों जन पिछले 6 महीने से कंटिन्यू ये यूज कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। और भी बहुत सारे रिजल्ट है, पहले दूसरों का नंबर आने देती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो देखा, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स जो जेन्युइनली प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो अपने फीडबैक कैसे शेयर कर पा रहे हैं, है ना। और रिजल्ट उनको 100% मिलता है। और एक चीज और कीर्ति, आपको एक सेकंड में आपको फिर से स्पॉटलाइट पे करूंगी। आप तब से ये प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको कोई भी, आपको इन प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट्स या कोई भी इश्यू आपको हुआ? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन है ना, जैसे अब सर दुखने से कोई टेबलेट लेती थी, तो उसका मुझे इफेक्ट और कहीं भी दिखता था, पेन किलर लेते थे या कुछ भी एक्सवाइजेड पेट दर्द की, अब मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अमृत शक्ति का भी मैं शेयर कर सकती हूँ। अमृत शक्ति से ना मेरी मम्मी को इतनी ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। मैं 2 मिनट में करती हूँ, गुड़िया रो रही है, सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, अब हम इनवाइट करेंगे, हमारे शानदार लीडर हैं यहाँ पे, उषा जी। आर यू देयर उषा जी? उषा जी, आर यू देयर? चलिए, तो मैं उषा जी को स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ। हाँ जी उषा जी। उषा जी हमारी वो शानदार लीडर है जो मोदी केयर में है और टिकी हुई है सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर। बाकी मैं नहीं बोलूंगी, वो वही बोलेंगी। हाँ जी गुड उषा जी। मॉर्निंग। पहले तो हम आते हैं गुड अपने मॉर्निंग। सप्लीमेंट। तो जैसे कीर्ति जी ने बताया था मल्टीविटामिन, ये तो मेरा फेवरेट ही है। मैं हमेशा मल्टीविटामिन के बारे में जरूर बताती हूँ। तो ये मल्टीविटामिन जो कोई भी लेता है ना, तो समझ लो वो फिट ही रहता है। मेरे को भी क्या थी कि मेरे को भी, मैं बार बार ज्यादा बीमार रहती थी, तो मैंने जैसे उठती थी तो चक्कर आते थे, सब कुछ ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता था। तो मैंने शुरू में मल्टीविटामिन से ही मोदी केयर का बिजनेस स्टार्ट किया था, और इसी के कारण मैं इस बिजनेस में बनी हुई हूँ। तो मल्टीविटामिन लेने से मेरे को इतना अच्छा लगा कि 10 दिन के बाद ही मेरे को इतना वो हो गया कि मेरे को चक्कर नहीं आते थे। जैसे मैं खड़ी होती थी ना, तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता था। लेकिन मल्टीविटामिन लेने से मेरे को ना कमजोरी फील होती है, और एनर्जी भी पूरी रहती है। और जैसे बार बार जैसे बीमार होते थे ना, तो वो भी नहीं होता। हालांकि भाई छोटी मोटी वो तो हो जाती है, लेकिन वीकनेस नहीं आती इससे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। साथ ही साथ मैं बताऊंगी फ्लेक्स ऑयल के बारे में। ये क्या, एक बार क्या था, जैसे मेरे को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, तो गला सूख सा जाता है, और खांसी कई बार तो क्या होता है, जैसे जुकाम होता है ना, तो बलगम वाली आ जाती है। कई बार नहीं होता ना, तो वो इतनी सूखी आती है, बहुत ही सूखी। तो ऐसे ही हम डॉक्टर के पास गए, तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ जैसे ऑयल वगैरह या खाया करो, या कुछ घी खाया करो, या कुछ ऐसी चीज लो जिससे भाई आपकी है ना सांस नली थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है खांसी की वजह से। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर देखा, मैं तो अपने मोदी केयर का ही देख लेती हूँ कुछ है, तो उसमें फ्लैक्स ऑयल के बारे में बताया गया है। तो मैंने जैसे ये फ्लैक्स ऑयल लिया, तो मेरे जो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ना, खिंच खिंच के जैसे सांस आ रहे थे, और जैसे सांस लेती थी तो ऐसे गले में खुजली सी महसूस होती थी। तो मैंने है ना फ्लैक्स ऑयल चाय तो शाम में, पी है, इससे सैंडविच क्या भी हुआ, तो भेज रहे जो सांस लेने में दिक्कत होती थी ना, जो चिपकी हुई वो हो रही थी नली,
वो ठीक हो गई। और इससे क्या हुआ कि स्किन में भी ग्लो आया, और जो खराशी हो रही थी ना गले में वो भी ठीक हो गई थी। फिर मैंने पिछले मंथ ये भी लिया टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। टर्मरिक से क्या हुआ कि खांसी में भी आराम हुआ। और जो जैसे ज्यादा दवाइयां लेते थे तो दाने दाने से ऐसे एलर्जी टाइप सा हो गया था, तो इसकी टेबलेट मैं एक ही लेती थी शाम को। तो उससे क्या हुआ कि न तो जुकाम मेरे को लगा बार बार, और जो मेरे चेहरे पर हल्के हल्के दाने से ऐसे खुजली सी होती थी ना, तो वो भी ठीक हो गई। तो वेल के जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर बताते हैं, ये जो है हमारा फ्रेश मूवमेंट, ये भी मेरे लिए बेस्ट है। हालांकि इससे पहले हम दूसरी कंपनी करते थे, लेकिन उसका टेस्ट इससे काफी महंगा आता था। तो मेरे को क्या था कि जैसे दवाइयाँ वगैरह लेती थी या कुछ भी, तो पायरिया किसका एक बहुत ही ज्यादा थी, जिससे मेरे दांत बिल्कुल खराब हो गए थे। जैसे सुबह उठ के कूड़ा करते ना, तो पहले ऐसे मतलब खून आते थे दांतों से, जैसे किसी से बात भी कर रहे हो ना दिन में पेस्ट करने के बाद भी, तो भी खून आते थे। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना, तो मेरी जो पायरिया की दिक्कत थी वो ठीक हो गई, साथ साथ जो मेरे दांतों पर पीलापन जमा हुआ था वो ठीक हो गया। और ये तो बेस्ट है बिल्कुल। इसमें तो हमारे जो घर के छोटे बच्चे हैं ना, वो भी कोई मान लो बाई चांस, वैसे तो मैं एडवांस में रखती हूँ, बाई चांस खत्म भी हो गए ना, तो कोई दूसरा टूथपेस्ट नहीं करते, ये वाला नहीं कहेगा मम्मी जी वो फ्रेश मूवमेंट वाली ही करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी। तो ये बेस्ट है हमारी। अब बात करते हैं बॉडी लोशन की, जो कि हैंड एंड बॉडी लोशन है एसेंशियल्स का, हनी वाला। तो ये भी बहुत अच्छा है। क्या होता है कि अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियों में क्या होता है कि लोशन की जरूरत तो हम सभी को होती है। जैसे कुछ काम करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं या कुछ भी करते हैं, गीले हाथ धोते हैं, और वो सूखने के बाद क्या होता है, ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो हम जैसे मार्केट का लोशन लगाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ही काम करता है, और थोड़ी देर बाद में फिर से वही होता है। और लेकिन ये लोशन लगाने के बाद पूरा दिन ऐसा होता है कि हमें इतना तो इससे ईचिंग भी नहीं होती, और हाथ बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि कईयों के हाथ ऐसे ना फट से जाते हैं, तो अगर हम इसको रात को लगा के सोते हैं ना टी के साथ, तो वो हमारे जो हाथ है वो भी नहीं फटेंगे, पैर भी नहीं फटेंगे। और ये बॉडी लोशन बहुत ही अच्छा है। तो बात करेंगे हम हेयर ऑयल के बारे में। हेयर ऑयल ये है सेलोन का हेयर ऑयल, जो कि नॉन स्टिकी है। ये चिपचिपापन नहीं देता, बाल इससे क्या होता है सिल्की और सॉफ्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, ना चिपचिपापन होता है ना कुछ और इसकी एक दो बूंदी लगाने से ये सीरम का भी काम करता है। जैसे एक दो बूंद लगाते हैं ना, तो बिल्कुल सीरम का काम करते हैं, इससे हमारे बाल भी नहीं उलझते और न ही ज्यादा टूटते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये है मोरक्कन का वो कंडीशनर। शैम्पू करने के बाद जैसे कंडीशनर की जरूरत होती है ना, तो हम इसको मोरक्कन ये वाला कंडीशनर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, ऐसे बालों को बार बार छूने का मन करता है ना, इससे ड्राई रफ बिल्कुल भी नहीं होते। और जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारी स्कैल्प है वो ड्राई हो जाती है, और उससे क्या होता है पपड़ी सी बन के डैंड्रफ भी हो जाता है। तो हम जैसे ये कंडीशनर यूज करते हैं ना, तो न तो सर में पपड़ी बनती है और न ड्राई स्किन होती है, और इससे बाल भी बिल्कुल मजबूत और अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो सुषमा मच फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग। हाँ जी। सुषमा जी है जी आज मीटिंग में, वो भी अपना हाँ रिव्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सुषमा जी आर यू देयर, हमारी नेक्स्ट लीडर है सुषमा जी। उन्होंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया है और उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। हाँ जी सुषमा जी आर यू देयर? हाँ जी मैम। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, यस। मैंने भी कई प्रोडक्ट यूज किए हैं। एक तो अभी ये दीदी ने दिखाया ना सैलून वाला ऑयल, ये भी अब पहली बार मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया है। पहले तो वो इन चीजों के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने यूज किया तो वो बोला कि बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगा। ये नहीं तो पहले तो मना कर दिया था उन्होंने लगाने से, लेकिन मैंने बोला कि एक दो बार ट्राई करके देखो, तो उन्होंने जब ट्राई किया तो बोले कि बहुत अच्छा है। अब वो हर रोज वही लगाते हैं। और मैंने मल्टीविटामिन भी यूज किए हैं। मेरे को बहुत ज्यादा थकान होती थी, और मेरी बहन ने भी यूज किया, उनके घुटने में दर्द रहता था, तो उनके लेने के बाद उनको भी आराम हुआ और मेरे को भी बहुत फायदा हुआ है।
और सास के लिए मैंने नोनी जूस लिया था, उनसे उनको बहुत बेनिफिट हुआ, अभी भी ले रही हैं। और अब तक उन्होंने 4 बोतल तो फिनिश कर दी हैं, 5 ही अभी ऑर्डर लगाऊंगी अब की बार इस बिलिंग में, इस महीने की वेरी बिल। गुड, वेरी गुड और सुषमा। तो मेरा आपकी फेस, मदर इन लॉ को किस लिए नॉन जूस सुषमा जी, आपकी सास को आपने नॉन जूस किस वजह से दिया था? उनको क्या फायदा हुआ नॉन जूस से? मैम उनको ये था कि जैसे जो खाना वो खाते थे ना, उनको जैसे हजम नहीं होता था। जैसे चाय पी ली तो वो भी मतलब बाहर उल्टी गिर जाती थी, खाना खाते थे वो भी बाहर आ जाता था, उनको पचता नहीं था। लेकिन नॉनी जूस लेने के बाद वो चाय भी पी सकती थी और खाना भी अच्छे से हजम हो जाता था, उनको बार बार उल्टी नहीं आती थी, इसलिए दिया ओके, वेरी गुड, था। वेरी गुड, और ओके। और मेरी स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो मैंने भी वो रोज हनी वाली क्रीम यूज की थी और क्लींजर यूज कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ वो। और वो आई क्रीम भी यूज की थी मैम, लेकिन बीच में वो मेरी छूट गई, नहीं तो ये डार्क सर्कल बिल्कुल कम हो गए थे, अब छूटने के बाद फिर से हो गए। अब फिर से ट्राई, अब फिर से लगा रही हूँ उसको, अब फिर से स्टार्ट वेरी किया है। गुड, ओके। वही है कि हाँ, अच्छे से रेगुलर यूज कर रहोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल। रेगुलर यूज हाँ किया तो मैम था, उससे उसके रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन फिर बीच में वो छूट गई, तो बस फिर उस चक्कर में रह गया। अब फिर हाँ से जी, स्टार्ट की। और वेरी डिटॉक्स गुड। भी है मैम, टॉक्स डिटॉक्स भी भी। लेते हाँ डिटॉक्स भी लिया है, मेरी बॉडी पर लाल लाल मैम वो हो जाते थे रैशेस से, तो वो लेने के बाद अब नहीं होते, नहीं तो मेरे को जैसे नया कपड़ा पहनती थी तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, अब डिटॉक्स लेने के बाद वो सब खत्म हो गई मैम। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? बस। और थैंक यू सो हाँ, मच। यही है मैडम, और तो नहीं है। ठीक है, मैं ठीक है, ओके। प्रोडक्ट ठीक दिखाती है, मैम। हाँ ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी हमारी शानदार लीडर ममता जी को। आर यू देयर ममता जी? ममता जी, आर यू देयर? चलिए। पूजा जी, आपका नेटवर्क इशू है शायद। पूजा जी आवाज आ म्यूट। रही है मेरी? सॉरी, लाइट चली गई थी तो वाईफाई का इशू हो गया था। हाँ जी ममता जी, आर यू देयर? चलिए, तब तक मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस। मुझे जो सबसे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, देखो हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, कभी हम नोटिस नहीं करते हैं, या हम उन प्रॉब्लम को ना बहुत बड़ा नहीं मानते हैं। इस कर काफी बार ऐसा भी होता है, अगर हम किसी से कुछ पूछे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, इवन मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मुझे ना सर्दी जुकाम बहुत जल्दी कैच करता था। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कभी क्या है, ठंडा पानी पी लिया या कुछ, तब भी। और ये जो मौसम होता है ना, दिवाली के पास जो चेंज होता है, इसमें भी। और पूरी सर्दी मुझे ना, मतलब पूरा यूं लगा लो पैक होके रहना पड़ता है, पूरा पैक। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की ना, तो मुझे बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है। होता है ना किसी किसी को, मतलब नजले की ज्यादा ही शिकायत रहती है कि हाँ जल्दी जल्दी कैच कर लेते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम थी। बट कहीं ना कहीं वो होता किस वजह से है, हमारे अंदर कोई इंटरनल इश्यूज ही होते हैं। देखो, हमारी इंटरनल वीकनेस होती है, जिस वजह से हमें बार बार कैच करते हैं। बट जब मोदी केयर में आई, तो जैसे जैसे मुझे वेलनेस के बारे
प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलने लगा तो मैंने यूज करना स्टार्ट किया। हमारा जिनसिंग प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है, अभी रिसेंटली मेरे पास नहीं है बट मैंने वो यूज किया है, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे। और अब मैं रियलिटी बताऊं, मैं 5 साल मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए हो गए हैं, ठीक है। और आज मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ और इतना हेल्दी हूँ कि मुझे अब जल्दी से कैच नहीं करता है। टच वुड, अब मुझे जल्दी से कैच नहीं करता है, वरना तो मैं थोड़ी सी लापरवाही, अब जैसे दिवाली की भी सफाइयां भी कर रहे हैं ना, तो इसमें भी जल्दी से कैच कर लेता था, मतलब सर्दी जुकाम तो इतनी जल्दी, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा भी ट्रेवल नहीं कर पाती थी, थोड़ा सा ट्रेवल करती, मतलब ये लगा लो 15-20 मिनट का भी रास्ता अगर गाड़ी से कवर करना है या बस से या कुछ, पर मतलब घर में देखो भगवान की जैसे गाड़ियां हैं, तो बस ट्रेन का तो मतलब ही नहीं होता। गाड़ी तो मतलब यूं लगा लो 10 मिनट के लिए भी कहीं जाना है ना, तो मुझे तो वॉमिटिंग होनी होनी है, गाड़ी के नाम से पहले मेरे दिमाग में ना चक्कर चढ़ जाता था। और गाड़ी में बैठते ही 5-10 मिनट बैठते ही बस मुझे वो, फिर मैंने ना ये डिटॉक्स लेना स्टार्ट किया था। जैसे अभी बताऊंगी धीरे धीरे, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट किए थे, तब मैंने डिटॉक्स लेना स्टार्ट किया। ये डिटॉक्स क्या काम करता है, हमारे अंदर से क्लीनिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और मैंने इस डिटॉक्स और मैंने नॉनी जूस भी काफी यूज किया है, ठीक है। और ये देखो अभी रिसेंटली मतलब एक बोतल खत्म हो गई थी, दूसरी अब स्टार्ट की है, दूसरी भी पता नहीं कौन सी है, नंबर नहीं पता मुझे कौन सी है, बट एक रिसेंटली खत्म हुई है, अभी ये स्टार्ट की है, ठीक है। तो इससे मुझे अब क्या फायदा हुआ है, अब मुझे कितना भी सफर करवा लो, कितना भी, मुझे कोई भी इश्यू नहीं होता, चाहे कितना ही लंबा सफर हो। अभी मतलब हम मतलब काफी टाइम पहले हम नैनीताल भी गए थे। जो जिन लोगों को वॉमिटिंग वगैरह का चक्कर होता है ना, वो लोग पहाड़ों पे तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते, पहाड़ों पे तो हर किसी को जिसको नहीं आती ना, उसको भी मतलब वॉमिटिंग का इशू हो जाता है। बट मैं वहां पे गई, हम 2 गाड़ियां थी, दूसरी गाड़ी में जो मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग थे ना, ठीक है, हमारे साथ जो कपल्स थे, उनकी इतनी बुरी हालत हो रखी थी, बट मेरी नहीं हुई। अभी जून में हम विद फैमिली अभी मतलब ट्रेवल करके आए हैं, पूरा सबको किसी को कुछ किसी को कुछ इश्यू था, बट मैं पूरा एंजॉय करते हुए पूरा सब कुछ करते हुए आई। मुझे एक एक मतलब बिल्कुल भी पता भी नहीं चला, बोलते हैं ना सर में दर्द, वो सर में दर्द तक भी महसूस नहीं हुआ। और बाहर क्या होता है, हम जाते हैं तला फला भी खा लेते हैं, कुछ भी खा भी लेते हैं, तो कई बार क्या होता है तला फला खाने से भी हमारे दिमाग में गैस चढ़ जाती है, हो जाता है ना इस तरीके का इशू। सबके साथ हुआ था कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सबने मैगी खा ली, और उसके बाद वो ट्रेवलिंग और कुछ पहाड़ों का रास्ता, ये ऋषिकेश के साइड गए थे, सबका इतना बुरा हाल हो रखा। हम 20 लोग थे, 20 में से यूं लगा के चलो 10 लोगों का इतना बुरा हाल हो रखा हमारी ट्रैवलर के अंदर, बट मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, ठीक है। और उसी के बाद में ये नोनी जूस, जो हमारा 300 बीमारियों पे काम करता है, और इसका नाम है नोनी, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अभी जिन जिन लोगों ने यूज किया है सबने बताया है ना। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं ना, फीमेल के लिए तो ये वरदान है, वरदान। जिसको पीरियड्स का इश्यू है, पीरियड्स का इश्यू है, पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, और फीमेल देखो, फीमेल्स के अंदर पीरियड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर आज इसको इग्नोर करोगे ना, तो धीरे 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 ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। करता है या नहीं करता, है ना। फीमेल्स में पीरियड के सबसे, और फिर वो बच्चेदानी में गांठ, पता नहीं क्या क्या इशू, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी दिक्कत। और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, मुझे ना जैसे किस किस की अपने मतलब महसूस किया है कि फेस पे अनवांटेड हेयर्स होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरीके से, और पीरियड्स खुल के ना आना, इस तरीके के इशू है किसी को, ये पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। और अब मुझे भी रिसेंटली मेरे पीरियड्स तो अच्छे से आ रहे हैं, बट मुझे हमेशा से ये नहीं होता कि 5 दिन तक आए, हमेशा ही मेरा 3 से 4 दिन का ही रहता है। बट मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी कि मेरे फेस पे अनवांटेड हेयर्स इतने क्यों हो रहे हैं। पहले तो 2-3 थे, वो बढ़ते बढ़ते 5-6 हो गए। जब मैंने इस चीज के बारे में पता किया ना, तो मुझे पता चला कि ये सिम्टम्स है पीसीओडी के। और मैं रिसेंटली बताऊं, मैं मोदी केयर पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं मोदी केयर में ही सबसे पहले रिजल्ट देखती हूँ, किसी भी चीज का भी। मैं बहुत सारी चीजों के आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ठीक है। तो अब मुझे पता चला, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से ना अभी एक बोतल इससे पहले यूज किया, उससे पहले ना मैं कभी, जैसे हमारा एक आया था मेटाबॉलिक बूस्ट, वो यूज कर रही थी। उससे पहले जैसे कभी कुछ और चीजें यूज करती थी, नॉनी जूस बीच में काफी टाइम का गैप दिया हुआ था, ठीक है।
बट अब रिसेंटली वापस से नॉन जूस स्टार्ट किया, और उसी के साथ में जैसे कि ओमेगा 3 अभी फ्लैक्स ऑयल का उन्होंने उषा जी ने भी बताया ना, मुझे पता चला कि मुझे ओमेगा 3 स्टार्ट करना है, तो मैंने रिसेंटली ओमेगा 3 मंगाया है और इसको स्टार्ट किया है। ओमेगा 3 तो मैंने अभी ऑर्डर किया है, बट इसी के साथ में अभी मेरे पास में फ्लैक्स ऑयल पड़ा था, तो फ्लैक्स ऑयल लेना स्टार्ट किया। अब मैं फील कर रही हूँ, मैं जब से इसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ ना, अब मुझे वो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम अब कहीं ना कहीं 5 से 7 दिन के अंदर ही मुझे काफी रिलीफ मिल रही है। और पीरियड्स की जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है ना, वो अगर नॉनी जूस और साथ में हमारा ओमेगा 3 फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल कोई भी यूज करते हैं ना, तो जो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये हमारी सोल्व होती है। और नॉनी जूस से बहुत सारी फीमेल्स को, इवन बहुत सारी ऐसी भी फीमेल्स है जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों ने कंसीव भी किए इस नॉनी जूस से, हमारे इन सप्लीमेंट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, ये कोई मेडिसिन या दवाइयां नहीं होती, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होते हैं, हमारी जो पूर्ति हमें मतलब हमारी बॉडी में पूरी नहीं हो पाती है, हमारी बॉडी में कमियां जो होती है, ये उनको पूरा करने का काम करते हैं। जो साइंस प्लस आयुर्वेद दोनों को मिला के मिलता है, जिसको बोलते हैं साई वैदिक। ठीक है, और हमें इतनी नॉलेज होती है कि इनके अंदर क्या क्या डला हुआ है वो सब पता होता है हमें डिटेल में। तो 300 बीमारियों पे काम करते हैं। जिस दिन वेलनेस की ट्रेनिंग होगी ना, उस दिन जरूर अटेंड करना, उस दिन डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अभी डिटॉक्स के बारे में बताया। और डिटॉक्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी फेस पे पिंपल्स कोई भी आपके इश्यू है ना, हेयर फॉल का इश्यू या कुछ, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है, और आपका पेट को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, और और एक सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे पता नहीं था, मेरी ना क्या होता है, मैं अच्छा खा रही हूँ पी रही हूँ सब कुछ है, उसके बावजूद भी मुझे ना चक्कर बहुत आते थे, मेरा सर घूमता रहता था, कुछ भी खा लूं पी लूं यूं लगता था बस मतलब गिरेगी अभी, नींद आती रहती थी। फिर मुझे पता चला, टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे विटामिन D3 की कमी है। क्योंकि देखो आजकल हर किसी को ना विटामिन D3 की प्रॉब्लम होना है ना, आम सी बात हो गई है, आम सी बात हो गई है। बिकॉज हम धूप में तो जाते नहीं है, कितने लोग हैं जो धूप में जाते हैं। आजकल तो यूं सोचते हैं यार धूप में जाएंगे तो मुझे टैनिंग हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, इस डर से भी लोग धूप में नहीं जाते हैं। और पहले के लोगों का काम धूप में होता था, बट आजकल का रहा ही नहीं है धूप में। तो जिस वजह से हमारी बॉडी में विटामिन D3 की प्रॉब्लम होती है। विटामिन D3 के सिम्टम्स क्या होते हैं, मुझे जो महसूस होते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाते हैं, मेरे जो ये जॉइंट्स है ना, इनमें बहुत पेन होता है। तो मैंने विटामिन D3 अभी भी, ये देखिए मैं रेगुलर लेती हूँ, विटामिन D3 एंड B12, ये मेरे अंदर बहुत एक्सेस में कम था, और मैंने इसको जब लेना स्टार्ट किया, मैंने जब इसको लेना स्टार्ट किया, विद इन 10 डेज मैंने अपने अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। जो मेरे चक्कर आ रहे थे, जो मुझे फील हो रहा था ना, वो मेरा विद इन 10 डेज ठीक हो गया। मैं लेती हूँ इसी के अंदर, B12 की ब्लू कलर की बोतल होती है। ठीक है, तो विद इन 10 डेज मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू लेती हूँ। तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ये क्या कहते हैं, हमारा विटामिन D3, ये तीन तो हर फीमेल को, अगर आप बीमार हैं नहीं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जरूर लेना चाहिए, जरूर से जरूर। ठीक है, और उसी के बाद में अभी जैसे कि ये है बड़ों के लिए, ठीक है, और ये है बच्चों के लिए, वेल किड्स इम्यूनिटी ब्रेन बूस्टर एंड हर्बल टॉनिक, ये मैं रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। और इसका टेस्ट बिल्कुल माजा माजा होती है ना, बच्चे कितना खुश होके पीते हैं माजा, ये इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा टेस्ट है। और ये बच्चों के माइंड पे, इम्यूनिटी पे, सब चीजों पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और इसी के साथ में अब जो मुझे रिसेंटली जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, मेरा सांस बड़ी जल्दी फूलता है, सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो पता नहीं। ठीक है, तो मैंने, ये है हमारा तुलसी ड्रॉप, तुलसी ड्रॉप, अगर मुझे कभी कोल्ड कफ भी हो जाता है तो मैं गुनगुने पानी के अंदर मैं यही लेती हूँ, मैं दवाइयां नहीं लेती हूँ किसी भी तरीके की, यही लेती हूँ। ठीक है, और अब मेरा सांस वगैरह भी कभी फूलता है ना, तो मैं सिर्फ यही चीज लेती हूँ। और उसी के साथ में ये है हमारा सिरप, रेस्पिरेटरी केयर। अब हमें खांसी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर क्या देता है, सिरप देता है, कफ सिरप। और कफ सिरप में क्या होता है, एल्कोहल होता है या नहीं होता, कितने लोगों को पता है एल्कोहल होता है ना।
और जिसकी वजह से क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाती हूँ। मेरे को मैं अगर पी भी लूँ ना कफ सिरप, तो मुझे गले में इस तरीके से होता है जैसे किसी ने ना मेरा गला है ना पकड़ लिया है, कस लिया है। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, बिल्कुल कस, मैं ले नहीं पाती हूँ कफ सिरप। मैं हमारी ये अब आना स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज मैं क्या लेती थी, हमारी तुलसी की टेबलेट मैं ये यूज करती थी, या जिंक्सिंग, या फिर हमारा एक पाउडर आता है हर्बल पाउडर, वो यूज करती थी। पर जब से ये रेस्पिरेटरी केयर आया है, ये बहुत अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भी यही दे रही हूँ, मैं भी इवन जब भी मेरा सांस फूलता है मैं ये 2 चीजों का यूज करती हूँ। ये मेरी दूसरी बोतल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसमें किसी भी तरीके का अल्कोहल नहीं है, सारी इसके अंदर आयुर्वेदिक का मतलब वो चीजें मिलाई गई है। ये भी मैं डिटेल में जिस दिन स्पेशली मीटिंग रखेंगे उस दिन आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और उसी के साथ में ये अगेन मैजिकल प्रोडक्ट्स, ये है हमारा हेयर ऑयल और ये है टी ट्री ऑयल। इस दोनों को मिला के अगर आप रेगुलर यूज करते हैं ना, आपके बाल नेचुरली इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने अच्छे। आप ये लाइव रिजल्ट देख सकते हैं मेरे बालों का। और मैं ना, वरना क्या होता है, हमारी क्या आदत होती है, अब गर्मियां है, गर्मियों में बनाया जूड़ा और जूड़ा बना के घर पे रहती, क्योंकि काम करना होता है। बट मैं अपने बालों को ऑलवेज चोटी बना के रखती हूँ इस तरीके से। और मैं पहले बालों की प्रॉब्लम से इतना, और आफ्टर डिलीवरी तो बहुत ज्यादा। और कारण पता है क्या होता है हेयर फॉल होने का, यही हमारे अंदर इंटरनल प्रॉब्लम, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी और डी थ्री के कारण। मुझे डी3 की जब प्रॉब्लम हो रही थी ना, उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल भी इतना एक्सेस में हेयर फॉल था, और मुझे पता नहीं था कि विटामिन D3 के कारण भी हेयर फॉल होता है। जब पता चला तो विटामिन D3 कंटिन्यू लेती हूँ। और उसी के साथ में हमारे शानदार शैम्पू आते हैं जो हमारे बालों को और भी अच्छा रखते हैं, ठीक है। और स्किन केयर की बात करूं तो मेरे यहाँ पे ना व्हाइट व्हाइट, अगर आपको अभी भी नजर आ रहे हो, ये देखिए यहाँ पे मेरे फेस पे इतने डार्क, ज्यादा डार्क व्हाइट व्हाइट पैचेस थे, जो मेरे को 7th 8th क्लास में हो गए थे अचानक से। बट बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए थे, मुझे कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं मिला था। बट जब मोदी केयर में आई, इन सप्लीमेंट्स का यूज किया, ठीक है, स्पेशली उसके लिए कुछ नहीं किया था, बट मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग जैसे जैसे पता चला ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए होता है, इस हेल्थ में लेना है, डिटॉक्स यूज किया, इंटेलेक्ट यूज किया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे फेस के निशान भी धीरे, और साथ में स्किन केयर की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अब एक बात सोचिए, देखो, एक तो है जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हीरो हीरोइन, ठीक है, वो 50-60 साल की उम्र में भी कितने यंग दिखते हैं नहीं दिखते। और एक हमारे मम्मी पापा लोग होते हैं 50-60 साल की एज में, वो कैसे दिखते हैं, उनके फेस पे क्या होता है, क्या हो जाता है, झुर्रियां आ जाती है ना, फेस डल हो जाता है। क्यों हो जाता है, हमें नॉलेज नहीं होती है। और वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को परफेक्ट रखते हैं, उनको नॉलेज होती है इन सब चीजों की, तभी तो वो यंग दिखते हैं ना। तो वैसे ही स्किन केयर, वो अपना स्किन केयर करते हैं, अपनी हेल्थ केयर, सब चीजों की टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे भी स्किन केयर का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। जब यहाँ मोदी केयर में आई तो स्किन केयर के बारे में पता चला और यूज करना स्टार्ट किया, तो मेरे स्किन पे भी, अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं कोई ओवर मेकअप मुकअप कुछ भी नहीं करती। कभी कोई तो पेटीएम में जाती हूँ ना, जो अपना नॉर्मल स्किन केयर करती हूँ वही किया, लिपस्टिक लगाई और अपना सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, इनफ। पेटीएम में तो ऐसे ही सुबह सुबह जल्दी जल्दी में जाना होता है, और वैसे मैं घर से बाहर इतना कोई निकलती ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी मुझे, और यहाँ आके मैं मेकअप के नाम पे भी बिल्कुल जीरो थी, नेचुरल मेकअप भी मैं आज इतना अच्छा कर लेती हूँ खुद से। जिस दिन मेकअप की ट्रेनिंग होगी उस दिन मेकअप का सिखाएंगे, स्किन केयर की ट्रेनिंग होगी उस दिन स्किन का भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैं जूली जी की भी देख पा रही हूँ फेस पे हल्की से आपको पिगमेंटेशन है ना, जूली जी, है ना पिगमेंटेशन। और हम बाजार यस से मैम। ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है, जब तक कोई क्रीम देंगे, हम सोचते हैं कोई क्रीम के पीछे भागते हैं, और क्रीम से क्या होता है, जब तक यूज करते हैं तब तक तो वो ठीक लगती है, लाइट होती है, जैसे ही आप छोड़ दो वापस से हो जाता है। बट ये किस वजह से होती है, हमारी अंदर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होती है। बट हम इस पे ध्यान देंगे तो आप अपने स्किन पे नेचुरल ग्लो ला सकते हैं और अपने पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। और सोच के देखिए, जब आप इन्हें अपनी चीजों को ठीक करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, ये यही तो मैं बोली हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम हर किसी के अंदर है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, स्किन इश्यूज हर किसी के अंदर है। बट जब हम पूछे या फिर हम ना इन चीजों को इग्नोर करते हैं नहीं करते, इग्नोर। और वैसे हम इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते,
बट यही सब चीजें आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है मोदी केयर से। यही आप करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ममता जी, आर यू देयर? तो इसी तरीके से आज हमारे बहुत सारे लीडर मिस है, बिकॉज अब इस फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना, तो आज जो जो अवेलेबल थी वो अपना अपना फीडबैक उन्होंने शेयर किया है। बट ये मीटिंग हमारी एवरी सैटरडे रहती है। नेक्स्ट सैटरडे को फिर बहुत सारे लोग होंगे जो अपना फीडबैक शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्या अच्छा लगा, किसके बारे में अच्छा लगा, बताइए जल्दी जल्दी से। जूली पांडे जी, हाँ जी, आपको क्या अच्छा लगा? अनम्यूट करके। हाँ जी। मैम, हमको तो अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं नया नया हूँ, इसलिए मैं जुड़ूंगा, उसके बाद में पता चलेगा मैम। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, बट फिर भी जैसे सबका फीडबैक सुना तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम, मैं ठीक जुड़ है, कर वेरी देखती गुड। हूँ। हाँ जी, जैसे जी, जुड़ कर देखता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए। आप नोनी टॉनिक के बारे में बोले ना, वो अच्छा लगा मुझे। वो हाँ, सबका बीमार के लिए अच्छा है वो। वो आपने जो प्रॉब्लम बताई आपकी थायराइड पीसीओडी, दोनों पे बहुत उसके अच्छा काम करेगा। तभी मैं बोल रही हूँ अभी इनको यूज करके देखिए। आफ्टर दैट आप, मैं आपको बोलूंगी नहीं, जब आप इसका यूज करोगे ना, आप खुद ब खुद मुझे बोलोगे कि मुझे इसका फीडबैक शेयर करना है। पूजा जी प्लीज, सैटरडे की मीटिंग कब होगी, मुझे इसका फीडबैक शेयर करना थैंक है ना? हाँ, इवन बहुत अच्छा काम करते हैं। नॉनी जूस के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी मतलब एक पूरी बुक भी लिखी है, बहुत प्रमोट किया है। बट हाँ, हाँ जी, बोल रहे हैं आप कुछ? नहीं नहीं बे, आपको नहीं बोली। ओके ओके, हाँ जी, ओके। तो हाँ जी, संगीता जी, आपको क्या अच्छा लगा, संगीता जी? मैम, हाँ आप जी आपने जो दवाइयों के बारे में बोला, दवाई हाँ के जी, बारे में, और वो जो फेस के बारे में बताया उन्होंने, कीर्ति जी ने, वो हाँ सब जी, मतलब जितनी भी बातें हैं सब अच्छी लगी। पर जब हम यूज करेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, हाँ जी। अभी ये एक मोटिवेशनल कॉन्फिडेंस है दूसरों को सुन के। बट हाँ जब जी। हम पर्सनली खुद यूज करते हैं ना, तब हमारा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना? जब हमारा सेल्फ, और मैं रियलिटी बताऊं, मैं मतलब मोदी की मतलब इन प्रोडक्ट से मुझे इतना लगाव लगा लीजिए, प्यार लगा लीजिए। जी। मैं मार्केट का कोई भी सिंगल, अभी हाँ एक चीज और बताती हूँ इसके लिए, टी ट्रीट। अभी मैं बताई हूँ ना कि हम लोग जून में फैमिली ट्रिप पे गए थे, ठीक है? जी। और वहां पे क्या हुआ कि मतलब है ना, मेरी मम्मी को अचानक से ना यहाँ पे आइस के पास में चोट लग गई थी। जो जी। बेड के पास में वो नहीं रखे होते, कॉर्नर्स रखे होते हैं कबर टाइप में, तो मम्मी जी। एकदम से खड़े हो रहे थे और एकदम बहुत जोर से मतलब लग गई थी। और रात के 11 बज रखे थे, ठीक है? और जी। इतना ज्यादा कट था, देख के यूं लग रहा था कि स्टिचेस आएंगे, जी। स्टिचेस आएंगे। लेकिन मेरे पास मतलब क्योंकि तब मैं रियलिटी बताऊं, जब हम मोदी केयर में वर्क करते हैं ना, तो यहाँ पे ना हम कहीं ना कहीं डॉक्टर बन जाते हैं। तो जी। मुझे मतलब मेरा भाई बोला, तब मैं भी फटाफट से भागी। तो मुझे घर में ना सब डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप ही इलाज कीजिए कुछ। तो जी। मेरे पास में, क्योंकि मैं ये टी ट्री ऑयल हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, हमारे एक रोल ऑन है, ये रोल ऑन, ठीक है? ये हमारा जी। पेन ऑयल का काम, पेन ऑयल भी है बट वो लिक्विड है, कंच की बोतल है ना, तो वो कैरी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको ट्रेवलिंग में हमेशा यूज करती हूँ, ठीक है? और इसी जी। के साथ जी। में ये हमारा टी ट्री ऑयल, ठीक है? अब हम्म, रात के 11 बजे है, दूसरी जगह पे हमें मेडिकल वगैरह भी नहीं पता होता है। तो सही। मैंने उस टाइम पे फटाफट से कॉटन लिया और अपनी मम्मी के यहाँ यहाँ पे सारे कॉटन से बहुत केयर से ये टी ट्री ऑयल लगाया, ठीक है? हम तीसरे
तीसरे चौथे दिन घर पे आया, मेरी मम्मी ने 3 से 4 दिन सुबह शाम दोपहर यही टी ट्री ऑयल लगाया, और जो इतना बड़ा घाव था ना, सिर्फ टी ट्री ऑयल की जी वजह से ठीक हो गया, जी। सिर्फ टी ट्री ऑयल की वजह से। और देखने में ये लग रहा था भैया स्टिचेस तो करवाने ही पड़ेंगे, और तो कोई इलाज ही नहीं है। और अब भी मेरी जी रिसेंटली तब मेरी मम्मी ने बताया कि मम्मी का ना किचन में ना बहुत ज्यादा हाथ जल गया था, बहुत ज्यादा। जी कुछ काम कर रहे थे, तेल गिर गया था, बहुत ज्यादा एक्सेस में जी हाथ जल गया था। ठीक जी है, तो मम्मी ने फिर यही बताया कि तेरा ये टी ट्री ऑयल है ना, मेरे बहुत काम आता है। मैंने पूरे हाथ पे इतना ज्यादा वो हो गया था, मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा है, अनमेरिड है, मम्मी है अकेले घर में, मतलब काम करने वाले। ठीक है, तो सिर्फ इस टी ट्री ऑयल से, मम्मी ने बोला मैं सुबह शाम इस टी ट्री ऑयल का यूज करके ना मेरा हाथ मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया। हाँ और लेडीज का खास करके ये होता है ना, डॉक्टर के जाने के नाम पे तो हम बहुत ज्यादा आलस खाते हैं, हाँ सही है यार जी। है ना, करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो टी ट्री ऑयल बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है, बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। मेरा जब मेरा बच्चा जब छोटा था, क्योंकि हम मोदी केयर में काफी लॉन्ग टाइम से हूँ, मेरा बच्चा छोटा था, तो बच्चों को जब इंजेक्शन लगवाते हैं, 3 महीने के 6 महीने के बच्चों के जब इंजेक्शन लगते हैं, तो बच्चा कितना परेशान करता है, 3 दिन तो वो परेशान करता ही करता है ना। उसका वो इंजेक्शन मतलब स्वेलिंग भी आती है ना। तो मैं क्या करती थी, जरा सी विक्स ली, क्योंकि मेरा मेरा जो बच्चा है वो हुआ है नवंबर में, ठंड के टाइम पे, तो वो इंजेक्शन भी ठंड के टाइम पे ही लगे हैं उसको। ठीक है, ठंड के टाइम पे इंजेक्शन, फीवर भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट मैं क्या करती थी, जब जब इंजेक्शन लगाए, बेबी विक्स और टी ट्री ऑयल दोनों मिक्स करके मैं उसके लगाती थी, उसको कोई स्वेलिंग नहीं आती थी, बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती थी। और सर्दियों में अगर, ठीक है, चेस्ट पे जरा सा बेबी विक्स लिया और टी ट्री ऑयल लिया, उसको चेस्ट पे लगा दिया, थोड़ा सा कमर। अभी भी अगर कफ वगैरह भी होता है ना, खांसी वगैरह, तो मैं यही यूज करती हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है, मैं वो यूज करती हूँ। बच्चों को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है वो। आज किसी ने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में शेयर नहीं किया ना। लास्ट मीटिंग में सबने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में किया था, आज किसी ने भी नहीं किया। तो अभी उसको भी रिसेंटली भी ना खांसी हो रखी थी, तो मैंने सेम रूटीन में सुबह उसको नहला के ये दे रही हूँ। उसको भी आदत पड़ चुकी है, मम्मा मेरी मेरी वो दवाई तो दे दो, मम्मा मेरी वो दवाई तो दे दो। और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही एक टी ट्री ऑयल है, बहुत मैजिकल। अगर आप किचन में काम करें, अभी कई बार कहते हैं हम खाना बना रहे होते हैं, कई बार हरी मिर्ची जो आती है वो इतनी तीखी होती है कि हमारे हाथ में ना जलन लग जाती है, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितने भी देसी नुस्खे अपना ले, घी लगा लो, ले जाएगी। साबुन से हाथ धो लो, आटा लगा लो, जगह मतलब कितने तरीके बताए जाते हैं, बट किसी भी तरीके से वो जलन जाती नहीं है। होता है ना ऐसा, किसी भी तरीके से नहीं जाती है। बट उस टाइम पे अगर आप ये टी ट्री ऑयल लगा लेते हो ना, आप 2 मिनट के अंदर अंदर मैजिक देखना। अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया है, मधुमक्खी काट ले तो 3 से 4 दिन का काम हो जाता है ना। स्वेलिंग भी आती है, दर्द भी होता है, तुरंत आप टी ट्री ऑयल लगा लो, तुरंत। अगर किसी के मस्से हैं, मस्से भी हैं, तो टी ट्री ऑयल को लगाओ, और जो डॉक्टर टेप होती है ना उसको लगा के छोड़ दो। ऐसा 10-15 दिन रेगुलर करो, आपका जो मस्सा है वो धीरे धीरे सूख के अपने आप झड़ जाएगा। बट उसको मैम कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। मस्से की दवा मतलब आपके पास जब मस्से की दवाई है? मस्से की दवाई नहीं है, टी ट्री ऑयल के बारे में ही बता रही हूँ। जी। मेरी जेठानी के है ना, वो बहुत देख रही थी। मेरी जेठानी के है ना, गले में है उनके। हाँ, तो आप ये यूज कर सकते हो, ये जी रूटीन वहां पे लगाओ। ठीक है, और उसके जी बाद में जो डॉक्टर टेप होती है ना, डॉक्टर टेप लगा के रख दीजिए, थोड़ा सा कॉटन लगा लो, या डॉक्टर टेप सीधा लगा, कॉटन लगा जी के फिर डॉक्टर टेप लगा लो। ठीक है, और उसको फिर आप मतलब सुबह शाम लगातार करो, वो अपने आप सूख के झड़ जाएगा, जी। खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसी जी। तरीके से हेयर्स में भी काम करता है, फेस पे जिनके पिंपल्स वगैरह होते हैं उस पे बहुत अच्छा काम करता है। मल्टीपल यूजेस, अभी तो बहुत सारे यूजेस दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। जी जुकाम हो रखा है, नाक बंद है, जस्ट ओपन किया, जी। इनहेल कर लो, आपकी नाक तुरंत खुल जाएगी। सर अच्छा। में दर्द है, जी सर में लगा जी लीजिए, तुरंत रिलैक्स मिलेगा। बहुत मल्टीपल यूजेस है। जी। एड़िया फटी हुई है, तो ये टी ट्री ऑयल और हमारी फुट क्रीम आती है, उसको मिक्स करके लगा लीजिए, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ जी।
ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास 1200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और हर प्रोडक्ट का मैजिकल रिजल्ट है। मैम यूज करो। आंखों के नीचे ना जैसे काला काला वो हो रहे हैं ना मेरे दोनों आईज के नीचे काले काले डार्क वो हो रहे सर्कल, हैं। हाँ जी, डार्क डार्क सर्कल। सर्कल और काले काले से तिल से भी हो रहे हैं, उसके भी कोई वो है दवाई? हाँ बिल्कुल, डार्क सर्कल के लिए तो आपको जी। हमारी डार्क मतलब जो आई क्रीम है वो यूज करनी पड़ेगी। बाकी आप जो अच्छा क्या बोल रहे हो फेस पे, उसकी एक बार पर्सनल में फोटो भेज देना अपने फेस की, फिर मैं बता दूंगी। स्किन जी टाइप वगैरह बता देना, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। जी। ठीक है। तो चलिए जी, अभी किसी का कुछ रतन जी, लता जी, आपका पार्सल मिल गया आपको? मिल गया। ठीक है, तो आप एक बार पूछ लेना कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करना है। चाहे आप कीर्ति से बात कर लेना या चाहे जैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कैसे कैसे यूज करना है उसके बारे में पूछ लेना। ठीक है। तो प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आपका ये मन करेगा कि नेक्स्ट मीटिंग में मुझे भी अपना जी एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, ठीक है। जी रतन जी, आपको भी एक बार मैं कॉल करके आपका बता दूंगी। ठीक है। सॉरी, मुझे अब दो चीजों के बारे में बताना रहता है ना, आपको मैं बता दूंगी। ठीक है। तो चलिए जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल संडे है, संडे हमारा ऑफ रहता है। मंडे को जी। देन 12 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है। बंदूक ठीक है। तो अभी किसी का कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप ले सकते हैं। 1 मिनट दे रही हूँ। नहीं, अभी जैसे जी आप एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, आपको भी मुझे जी लग रहा है फेस पे है ना, यहाँ पे हल्का हल्का पिगमेंटेशन है ना। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अपनी प्रॉब्लम को दूर करेंगे ना तो बिजनेस यूं दौड़ेगा। और क्योंकि मैम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं होगा ना, हम काम नहीं कर सकते। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, काम तो अपने आप होगा। जी ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप एक बार मुझसे कॉल कर लीजिए। आई विल गाइड यू। ठीक है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।